किसी ने बड़ी अच्छी गज़ल गाई है, वो ये है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। जी हाँ, ये सीधे सीधे शराब को इंगित करती है और ये गज़ल में कहा गया है कि शराब थोड़ी थोड़ी पी जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार एक निर्णय लेने जा रही है कि प्रदेश के 17 शहरों में शराबबंदी कर दी जाएगी। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी से। और भी कई पहलू होंगे शराब को लेकर जिन पर हम उनसे बातचीत करेंगे। राजेश जी, बहुत स्वागत है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक निर्णय लेने जा रही है कि प्रदेश के 17 ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो विभिन्न शहरों में हैं, वहाँ पर शराबबंदी कर दी जाएगी, जिसमें उज्जैन भी शामिल है। सवाल इस बात का है कि पहली बात तो ये कि जो शराबबंदी का विषय है वो बड़ा गंभीर विषय है। जो शराबबंदी की स्थिति गुजरात की है उसको सभी राज्य समझते हैं। बिहार में भी बंद हुई, लेकिन वहाँ पर ब्लैक में शराब कितनी मिलती है और दूसरे राज्यों से अरबों रुपए की शराब जाती है, करोड़ों की नहीं, अरबों रुपए की। और अफसर रिश्वत खाते हैं, पुलिस वाले रिश्वत खाते हैं, नाकों पे लूटमार मची है अवैध शराब जाने के लिए। इंदौर के पास लगे हुए झाबुआ और अलीराजपुर से गुजरात जाने वाले रास्ते से रोज़ाना लाखों रुपए की अवैध शराब जाती है। तो मेरा ये कहना है कि पहले तो शराबबंदी पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। दूसरा ये विषय है कि 17 धार्मिक ज़िले हैं जहाँ पर महेश्वर, उज्जैन, ऐसे कई ज़िले हैं जहाँ पर मंदिर हैं और धार्मिक महत्व है। तो वहाँ पर मतलब सरकार चाहती है कि शराबबंदी हो। सवाल इस बात का उठता है कि जब पूरे राज्य में सरकार गुजरात ने बंद कर दी शराब और वहाँ पर आसानी से उपलब्ध है, तो मध्य प्रदेश के ज़िलों में जो 17 ज़िलों में जहाँ बंद करेंगे तो उसके पास के ज़िले से अवैध शराब रोज़ जाएगी, रोज़ उपलब्ध रहेगी। अब सिर्फ कहने को भर ये रहेगा कि भाई उज्जैन धार्मिक शहर है, अमरकंटक धार्मिक शहर है, या जो भी शहर जहाँ जहाँ है, ओकारेश्वर है, तो क्या पूरे ज़िले में शराबबंदी होगी और उससे लगे हुए ज़िले से वहाँ शराब नहीं जाएगी? पहले इस बात की गारंटी लेना चाहिए सरकार को, तब वहाँ पर शराबबंदी करना चाहिए। पर राज जी, हम ये देखते हैं कि शराब से सबसे ज़्यादा आमदनी होती है सरकारों को। ऐसे में सरकार अगर ये निर्णय लेती है तो सरकार के लिए नुकसानदायक नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्व को इसमें नुकसान होगा। शराबबंदी का जो निर्णय है वो इसी कारण पहले भी नहीं हो पाया। शिवराज सरकार में भी बातें बहुत हुई, लेकिन 17 ज़िलों में जो शराबबंदी कर रहे हैं उसके राजस्व की भरपाई बाकी ज़िलों से करेंगे। इसलिए नई शराब नीति में ये आ रहा है कि शराब दुकान के 100 मीटर के पास में ही एक अहाता खोलने की परमिशन दी जाएगी, जिसको मिनी बार कहा जाएगा। अभी ही जब आते बंद किए तो पिछले 1 साल में हम देख रहे थे अभी कि लगातार वहीं पर लोग ने शराब के आते अवैध रूप से खोल लिए। पुलिस को पर्याप्त पैसा जाता है। आबकारी विभाग और पुलिस विभाग शराब के ठेकेदारों के जमई हैं और इतना पैसा खाते हैं ये लोग कि पोस्टिंग के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए रिश्वत देते आते हैं। एक्साइज विभाग में कोई भी पोस्टिंग बिना पैसे की होती नहीं। भाई एक चीज़ और देखिए, जैसे आपने कहा आहते वापस शुरू कर दी जाएंगे, तो ये ज़रूरी भी थे, मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि जब आहते बंद किए गए थे तो हम देख रहे थे कि शराब की दुकानों के बाहर लोग खड़े होकर शराब पी रहे थे। एक तरफ हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, एक तरफ हम कानून व्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं, ऐसे में लोग सड़क पर खड़े होकर शराब पी रहे थे। तो जो मिनी बार खुलेंगे उसमें भी बाहर तक लोग खड़े होकर पियेंगे और मिनी बार से पी के तो बाहर ही निकलेंगे। महिलाओं के साथ जो छेड़खानी की घटनाएं होती है वो शराब दुकानों के बाहर होती है। शराब दुकानें समय से ज़्यादा देर तक बंद मतलब चालू रहती है। जो निर्धारित समय है उससे ज़्यादा देर तक शराब पीछे के रास्ते से मिलती है और इसका कोई अंतहीन सिलसिला मुझे दिखता है। शराबबंदी वाला जो विषय है वो विषय बहुत व्यापक पैमाने पर डिस्कस करना चाहिए। इतनी आसानी से इस पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इस पर समग्र समाज के साथ साथ शराबबंदी के अभियान भी बहुत चले कि भाई शराब के कारण जो है, अब शराब में मेंट्रेक्स, इसमें एक ब्राउन शुगर मिला के भी पिलाई जा रही है। पबों में यही हालत है। इंदौर का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का युवा बर्बाद हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि आप शराब यदि बंद करते हैं तो फिर मतलब फिर नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने शराब बंदी कर दी और दूसरे राज्यों से आ जाए। आपने 17 ज़िलों में शराब बंदी कर दी और पास के ज़िले से सहज उपलब्ध हो जाए। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि इस मुद्दे पे बहुत व्यापक
कोई ऐसा निर्णय निकालना चाहिए जिसका हल हो। और वैसे भी देखिए ना, आप ट्रांसपोर्ट वाले जो मामला था वहाँ से इनकम सरकार की कम हुई है, और अब शराब वाला मामला भी कर लेंगे तो उससे भी इनकम प्रभावित होगी। दूसरा, ये जो शराब के ठेके हैं ये तो लिस्टेड गुंडे ले रहे हैं ना जी। भाई बंदूक की नोक पर ठेके लिए जाते हैं जी। जब आप शराब के जिस दिन दुकानों की नीलामी होती है, तो जहाँ नीलामी होती है आमतौर पर कलेक्टर दफ्तर में होती है हर ज़िले के, वहाँ देखिए आप बंदूकधारी लेके आते हैं। वहाँ ऐसा लगता है कि बिहार जैसा सीन लगता है कि आज यहाँ किसको गोली मार देंगे कोई भरोसा नहीं। फिर हमारे जनप्रतिनिधि जनता की सेवा की करने की बजाय शराब ठेकेदारों की सेवा करते हैं। कई शराब ठेकेदारों के अघोषित विधायक, सांसद, मंत्री पार्टनर हैं, ये सबको पता है। यहाँ तक कि एक्साइज विभाग के अधिकारी भी पार्टनर हैं, कुछ कलेक्टर भी उनके पार्टनर होते हैं। जी हाँ जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आबकारी विभाग और पुलिस विभाग को एक नया धंधा तो मिला हुआ ही है, और इस धंधे के भरोसे उनकी आजीविका भी चल रही है। मैंने आपका एक लेख भी पढ़ा, उसमें काफ़ी आपने कटाक्ष किया है कि पुलिस का जो काम था वो पुलिस अपना काम छोड़ चुकी है और कर रही है कि शराब पीकर कोई व्यक्ति निकला तो उसको पकड़ना या प्रॉपर्टी के धंधे में चले जाना। तो ये शराब का एक व्यवसाय है आबकारी विभाग और पुलिस का? बिल्कुल व्यवसाय नहीं है, मतलब इनका धर्म है। पुलिस और एक्साइज विभाग के अफसरों का धर्म है कि अवैध शराब बिकवाना, शराब ठेकेदारों को कैसे फ़ायदा पहुंचाना। शराब ठेकेदारों को कई तरह से फ़ायदे पहुंचाए जाते हैं, परमिट देने से लेके दूसरी जो प्रतिबंधित शराब है वो बेचने से लेके जो निर्धारित समय है उससे ज़्यादा देर तक चालू रखने। अब देखिए ना, आप इंदौर में सभी बियर बार में जो है एक्साइज विभाग ने कैमरे लगवा दिए। मेरा ये कहना है कि आप शराब दुकान में भी कैमरे लगाइए ना कि वो कितनी बजे दुकान बंद हो रही है। आपने पब में और बार में तो लगा दिए, लेकिन शराब दुकानों पर क्यों नहीं लगाते? पूरे प्रदेश में लगना चाहिए और उनको कंट्रोल रूम के जरिए देखना चाहिए कि कितनी बजे दुकान बंद हो रही है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि ये विषय बहुत गंभीर है। मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ, इस पर कोई एक निर्णय नहीं हो सकता। इस पर बहुत सारे पहलुओं पे बात करके और एक ऐसा विचार लाना पड़ेगा जिससे समाज बर्बाद ना हो। जी, बीच में हम देख रहे थे कि सिंडिकेट्स काम कर रहे थे और सिंडिकेट ही ठेके ले रहे थे, लेकिन अभी जो नीति आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अलग अलग ठेके होंगे, हर दुकान का अलग ठेका होगा और वहीं 31 मार्च तक के उनको अपना स्टॉक क्लियर भी करना होगा। वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उसके लिए परमिट लेना पड़ेगा। मैं आपको ये बताता हूँ, वो तो जो सरकार की पॉलिसी में डिसाइड होता है वो तो होता ही है, लेकिन पॉलिसी से हटके, नियम शर्तों से हटके सरकार किस कदर इन शराब ठेकेदारों पर मेहरबान रहती है। सिंडिकेट क्या नहीं बनेगा, सब झूठी बात नहीं। नाम के लिए सरकारी रिकॉर्ड में कुछ और भी हो सकता है। अब जैसे आप देखिए ना, कितनी हास्यास्पद बात है, शराब दुकानों के ठेके कई महिलाओं के नाम पे लिए जाते हैं। ठेकेदार अपनी पत्नी, बच्चे या भाई बहन जिनके नाम पे लेते हैं, लेकिन महिलाओं के नाम पे ठेके होते हैं। तो कोई एक महिला ठेकेदार दिखती है क्या? टेंडर लेने से लेके, नीलामी से लेके शराब दुकान पे कभी दिखती है क्या? जी, वहाँ नाम लिखा रहता है दुकानों पे, है ना? तो लाइसेंस तो महिला के नाम पे ले रखा है, फिर महिला को चलाने दो। कभी अफसर ऐसा करते हैं क्या? खैर, अफसर तो इतने बिकाऊ, निकम्मे और भ्रष्ट है कि इनके परिवार के लोग, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, जब अफसरों के परिवार के लोग बर्बाद होंगे शराब से तब समझ में आएगी। और सवाल वैध शराब का नहीं, अवैध शराब का ज़्यादा है। जो अवैध शराब बाहर से आती है और बिकती है और दुकानों पे भी बिकती है, दुकानदार जो परमिट बताते हैं उससे ज़्यादा शराब बेचते हैं। शराब दुकानों में मंदिरों से ज़्यादा भीड़ है। बिल्कुल सही कहा, आप देख लीजिए। 50 बार हमने ये बात सुन ली कि स्कूल और मंदिर के आसपास इतने मीटर के दायरे में शराब दुकान नहीं होगी, सब खुल जाती है। शराब दुकानों के लिए सरकारी ज़मीन मिल जाती है आसानी से। शराब दुकान की जो साइज होती है उससे 3 गुना बड़ी दुकान होती है। तो ये विषय इतना निकृष्ट है, इतना घटिया विषय है ये शराब वाला, कि नफरत होती है इस तरह के मुद्दों पर बात पर। लेकिन राज जी, सरकार का तो एक तरीके से मेरुदंड है ये शराब का ठेका। अगर जी हाँ के हिसाब से भी हम बात करें सरकार के, तो सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी लाना चाहिए जिससे समाज बर्बाद नहीं हो। आप सड़कों पे दारू क्यों पीने दें? आप, मेरा ये कहना है कि आप इतनी शराब पिलाओगे, आप जितनी दुकानें होगी उतने मिनी बार खोल रहे हैं, तो 2 दुकान हो गई ना फिर तो वो। मतलब एक दुकान कहाँ हुई, तो दुकान तो बढ़ गई ना।
आप दुकान कम करने की बजाय, ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि हर जिले में सिर्फ 5 दुकान ही रहेगी, वो कवर्ड इलाके में होगी, बड़े कैंपस में होगी, सब लोग वहीं जाके खरीद ले। काहे शहर, एक ही शहर में 50 दुकान दें, उन 5 दुकानों को ही सरकार महंगी बेचे। फिर शराब ठेकेदारों के फर्जी चेक, बाउंस चेक, उसके बाद में फर्जी गारंटियाँ, उसके बाद में जो सिंडिकेट बनता है उनके विवाद। इंदौर में एक विवाद के दौरान बस हत्या होना बाकी रह गई थी, तो ऐसे कई जगह होते हैं। मेरा ये कहना है कि इन शराब ठेकेदारों के आगे गिरवे क्यों हैं एक्साइज विभाग और पुलिस विभाग। मेरा अंतिम सवाल आपसे, जो आपने शुरुआत में कहा कि जो 17 शहरों में शराबबंदी की घोषणा करने वाली है सरकार, जिस पर मंथन किया जा रहा है, आपने उसके साथ एक चीज़ और जोड़ दी कि आसपास के जिलों में भी प्रतिबंधित किया जाए। इससे तो फिर पूरा मध्य प्रदेश पे प्रतिबंध क्यों ना कर दिया जाए? हाँ, वो यदि बात होती है, लेकिन उसमें भी मेरा ये कहना है कि यदि पूरे मध्य प्रदेश में शराब बंद होती है तो दूसरे राज्य से अपने राज्य में नहीं आएगी शराब, उसकी गारंटी क्या है। और दूसरा ये जो आपने जिससे शुरुआत की थी, वो पंकज उदास का जो गज़ल है, उन्होंने ये कहा था कि इतनी महंगी हुई शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो। अब इसमें आप नया मुहावरा बना सकते हैं, इतनी आसान उपलब्ध हुई शराब कि रोज़ बार बार पिया करो, क्योंकि आपको इतनी आसानी से इतनी दुकानें खुल जाएगी कि आपको शराब मिलने में परेशानी नहीं होगी। आधी रात तक शराब दुकानें चालू रहती है। एक्साइज के अफसर 24 घंटे सिर्फ ठेकेदारों से बात करते हैं। कोई ठेकेदार पे यदि वो मान लो कार्रवाई भी करते हैं ना, तो वो घंटे 2 घंटे की कार्रवाई रहती है। पहले सूचना देने के अलावा उनके ऊपर जो पेनल्टी लगती है वो भी बहुत कम लगती है। एक्साइज विभाग के ठेके देने की जो आप पूरी पॉलिसी पढ़ेंगे, उसके हिसाब से यदि शराब ठेकेदार ठेका ले लें तो पर चला नहीं सकता, करोड़ों का घाटा होगा। तो सवाल इस बात का उठता है कि आप शराब के मुद्दे पे आखिर चाहते क्या हो। फिर ये पुलिस की नौटंकी क्यों? शनिवार रविवार के दिन रात को चेकिंग करना और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर। परिवार बहुत गरीब हैं, बेचारों को तनख्वाह मिलती नहीं है, तब करे क्या? जगह जगह जाके चेकिंग करेंगे, और दुकान के बाहर खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, उसको पकड़ लेंगे, 1000 2000 5000 छीन लेंगे। कार वाले होंगे तो उनसे 10,000 छीन लेंगे। तो उनके क्या है, बेचारों को सरकार तनख्वाह देती नहीं, मुझे तो यही लगता है, और इनके पेट कभी भरते भी नहीं है। पुलिस वालों के और एक्साइज विभाग के अफसर यदि रोज़ 10-20 करोड़ रुपए की भी रिश्वत ले तो इनको ऐसा लगता है कि वो भूखे ही हैं, तो उनकी भूख तो कभी मिटना नहीं है। जी, बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। उन्होंने अपने अंदाज में बताया कि शराबबंदी कैसे की जा सकती है और क्या क्या नियम लागू किए जा सकते हैं। यदि शराबबंदी करना है तो पूरे मध्य प्रदेश में की जाए। 17 जिलों की जो बात की जा रही है, उसकी क्या गारंटी है कि आसपास के जिलों में शराब नहीं बिकेगी। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।